जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। कोई है तो प्लीज़ आए मुझे ज्वाइन करें। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आते हैं, मुझे सुनते हैं। और कल जिस तरह हमने एक सेलिब्रेशन करा था, जिस तरह हम खुश हुए थे, और उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, ये जो कंडीशन अप्लाई हुई थी सारे भक्तों के, उनके पता नहीं कहाँ कहाँ जाके गुब्बारे फूटे थे, कहाँ कहाँ जाके मिर्चियाँ लगी थी। तो कल का सेलिब्रेशन जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरह इंशाल्लाह अब एक के बाद एक हमें खुशियाँ मिलेंगी। और इंशाल्लाह रिसेंटली हमें डॉक्टर कफ़ील के बारे में भी खुशियाँ मिलेगी। तो डॉक्टर कफ़ील के बारे में ही मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। मैं अपने एक इस बात का, अपने इस लाइव का आगाज़ इससे ही करूँगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि किसी भी बंदे को अगर ज़मानत हो जाती है, ये मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कहता है, अगर किसी भी बंदे को जो जेल में है और उसको ज़मानत हो जाती है तो उसके बाद रसूखा उस पर नहीं लगाई जा सकती। ये मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और आपने देखा कि डॉक्टर कफ़ील को जब ज़मानत हो गई थी और वो निकलने वाले थे तो उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया और उनके ऊपर रसूखा लगा दी गई। तो ये जो अपने आप को यूपी का प्रधानमंत्री समझते हैं, हालांकि मेरी इस बात पे लोग समझते हैं, मुझे पता नहीं है कि मुझे नहीं मालूम कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के और मैं प्रधानमंत्री कहती हूँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अमन आपको इतना ही नहीं पता कि प्रधानमंत्री नहीं होते। मुझे पता है चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन यूपी के जो योगी हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं। तो उन्होंने यानी फिर कोर्ट की तौहीन करी, तो तौहीन अदालत करी कि उन्होंने अदालत के इस फैसले को नहीं माना, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड का बैठना पड़ता है, वो लगाती है रसूखा या NSA। तो यानी यूपी के जो प्रधानमंत्री अपना आप को समझते हैं वो कोर्ट की तौहीन करते हैं और अपना आप को कोर्ट के ऊपर समझते हैं। वो नहीं समझते सारे फैसले उनके, क्योंकि बंदे की जमानत हो चुकी थी, उसके बाद उन पर रसूखा लगाई गई। और भाई भक्तों कहाँ हो तुम? आज आई नहीं, अभी तक एक गाली नहीं आई। कहाँ हो भाई सारे भक्तों? तुम आओ, जल्दी से आओ, तुम्हारी अम्मा आ गई हैं, जल्दी से आओ भाई, आओ। आज तुम्हारे ऐसी ऐसी जगह बम फूटेंगे। तो भाई मैं आपको बताने वाली हूँ, वेस्टर्न रेलवे में RTI डाली थी और पूछा गया था जरा भक्तों के भगवान की चाय की दुकान कहाँ है, जरा ये बताओ। तो वेस्टर्न रेलवे ने कहा कि भक्तों के भगवान का कहीं कोई चाय का ठेला, ढाबा, स्टॉल, दुकान थी ही नहीं। तो भक्तों, तुम्हारा भगवान तो चाय वाला था, कहाँ थी वो दुकान जब रेलवे मना कर रहा है कि उनकी कोई दुकान नहीं थी। और मैं शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि भक्तों के जो भगवान है नरेंद्र मोदी, ये कभी चाय बेचा ही नहीं करते थे, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। तो सारा का सारा वो निकल कर आ गया है कि भक्तों का भगवान ना चाय बेचा करता था, ना चाय वाला है। इसने आपको बेवकूफ़ बनाया, वोटों की राजनीति करी, आपको बेवकूफ़ बनाकर आराम से भारत पे विराजमान हो गया। अब एक सवाल मैं आपसे करती हूँ और पूछती हूँ सबसे कि किस तरह का जो चल रहा है, इस तरह का जिस तरह सोचा, आज फिर आपको याद दिला दूँ, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, एक बार फिर आपको याद दिला दूँ। कंधार हाईजैक का आपने सुना होगा, जब वो एक जहाज़ हाईजैक हुआ था, पाकिस्तान ने बदले में 2-3 आतंकवादी मांगे थे, तो उस वक्त सेंटर में किसकी सरकार थी भक्तों? बीजेपी की सरकार थी। नंबर 2, अक्षरधाम पर हमला हुआ था, तो उस वक्त किसकी सरकार थी भक्तों? उस वक्त भी सेंटर में बीजेपी की ही सरकार थी। नंबर 3 हुआ था रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, एक रघुनाथ मंदिर है वहां पर अटैक हुआ था, तो उस वक्त सेंटर में किसकी सरकार थी भक्तों? उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। उसके बाद नंबर 4 हुआ था कारगिल पर हमला, उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी सेंटर में। नंबर 5 हुआ था संसद पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, पार्लियामेंट पर अटैक, उस वक्त भी किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। नंबर 6 पर हुआ था अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था, उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। नंबर 8 फिर वो गोधरा फर्जी कांड हुआ था। गोधरा फर्जी कांड आपको याद होगा कि जब वो ट्रेन जलाई गई थी और उसमें यात्री बिठाए गए थे और ये कहा था कि उसमें सारे के सारे जो हैं वो उसमें जा रहे थे,
कार सेवक जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे कार सेवक किसी को नहीं पता, उस वक्त कोई यात्रा नहीं चल रही थी। तो वो जो गोधरा फर्जी कांड करवाया गया था उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। उसके बाद पठानकोट पे हमला होता है, पठानकोट पे एयरबेस पर हमला होता है, वहाँ पर तब किसकी सरकार थी? तब भी बीजेपी की ही सरकार थी। उरी पर हमला होता है, उरी पर होता है तो उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। एक बार फिर अमरनाथ यात्रा पर पार्ट 2 हमला होता है, क्योंकि बीजेपी को बड़ा शौक है पार्ट 2 करने का, चाहे मंदिर का शिलान्यास पार्ट 2 हो, चाहे अटैक का पार्ट 2 हो। तो 2017 में फिर दोबारा हमला करा गया, उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। तो दिमाग के ढक्कन खोलिए, आप सब खोलिए। कोइंसिडेंट एक बार होता है, 2 बार होता है, इतनी सारी बार नहीं होता, 7-8 बार कोइंसिडेंट नहीं होता, ये एक प्री प्लान होता है। इसी की आड़ में इन्होंने सारे ड्रामे करे, इसी की आड़ में ये इलेक्शन जीतते चले गए, इसी की आड़ में इन्होंने भक्तों को बावला बनाया, इसी की आड़ में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा के पूरे भारत पर मकड़ जाले की तरह कब्जा कर लिया। आप ही लोग बताइए, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, आपको पता है कि गुजरात मॉडल क्या था? आपको क्या लग रहा है गुजरात मॉडल का मतलब होगा हाय मोदी जी ने गुजरात में तरक्की करी होगी, इसका मतलब गुजरात मॉडल है? नहीं, गुजरात मॉडल इसका नाम नहीं था। गुजरात मॉडल इनका कोड वर्ड था। इसका मतलब था कि हम गोधरा फर्जी करवाकर गुजरात में मुसलमानों को इतनी बर्बरता से मारेंगे, इतनी डर की राजनीति करेंगे, इतना उनकी जिंदगी हराम करेंगे कि वो पूरे भारत में डर से जिएंगे। वो था गुजरात मॉडल, वो था गुजरात कांड जो 2002 में हुआ था और सारे मुसलमानों को मारा गया था, काटा गया था। इवन इतना जुल्म करा गया था उस मॉडल में, बीजेपी के मॉडल में, कि जितनी प्रेग्नेंट लड़कियां औरतें थीं उनके बच्चों को नेज़े पे निकाला था इन आरएसएस के दलालों ने, जाफरानी गुंडों ने, इन ऑरेंज पिस्सुओं ने। तो उसका नाम था गुजरात मॉडल। यानी वहाँ से हमने मॉडल तैयार करा, वहाँ से हमने हिंदू राष्ट्र की नींव रखी, वहाँ से हमने मुसलमानों की बर्बादी की शुरुआत करी और हमने एक परचम दिया, हमने एक लहर दी, हमने एक इनकलाब दिया, हमने एक आतंकवाद दिया, हमने एक पूरा का पूरा नरभक्षी खाका तैयार करा कि जाओ मुसलमानों के लिए हमने पूरा मॉडल तैयार कर दिया है, अब पूरे भारत में मुसलमानों को ऐसे ही मारा जाएगा। इसका नाम था गुजरात मॉडल। और हम बावले सोच रहा है गुजरात में कुछ करा होगा, कंपनीज लगाई होंगी, ये करा होगा, वो करा होगा। नहीं, ये कोड वर्ड था आरएसएस की नजर में, जिसका मतलब था कि हम गुजरात से शुरू करेंगे मुसलमानों को मारना, भूनना, जुल्म करना। इसको कहा गया गुजरात मॉडल। अब हम आ जाते हैं अदानी ग्रुप्स की तरफ। अदानी ग्रुप्स को जैसे आप जानते हैं, फाइनली बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 70% शेयर जो है वो अदानी ग्रुप्स को दे दिए गए हैं। अदानी ग्रुप्स आप जानते हैं किसी पहचान की मोहताज नहीं, पूरा भारत यही लूट रहे हैं, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला यही तो लूट रहे हैं। उससे पहले उनको ऑलरेडी 6 एयरपोर्ट दे दिए गए थे, भीख में दे दिए गए थे। भारत की प्रॉपर्टी, हमारी जनता की प्रॉपर्टी, हमारे देश की प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी आराम से उसको थाली में परोस कर दे दी थी। वो एयरपोर्ट कौन से थे मैं बताती चलूँ। 6 बड़े एयरपोर्ट दिए थे। पहला था जयपुर, दूसरा था अहमदाबाद, तीसरा था लखनऊ, चौथा था गुवाहाटी, पांचवा था त्रिवंतपुरम, और छठा था मैंगलोर। तो आपसे सवाल बनता है, आप ही सवाल करें, आज़ादी किसका नाम है? हम अंग्रेज़ों से क्यों लड़े थे? अंग्रेज़ों ने क्या करा था? अंग्रेज़ भारत में बिजनेस करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पर आकर उन्होंने चीज़ों को कब्जा करना शुरू करा। उन्होंने फूट डालो आंदोलन करा, उन्होंने जितने भी मुगलों के एम्पायर थे उनको ख़त्म करना शुरू करा, यहाँ से चीज़ों को लूटना शुरू करा और फाइनली यहाँ पर काबिज हो गए। 100 साल उन्होंने यहाँ पर तिजारत करी और 100 साल पूरी उन्होंने, अंग्रेज़ों ने भारत पर पूरी की पूरी हुकूमत करी और हम उनके खिलाफ खड़े हुए थे, हम उनसे आज़ादी मांग रहे थे। तो फिर ये क्या चीज़ है? ये जो 6 सालों से हम देख रहे हैं, फिर ये क्या चीज़ है? क्या हम इसको गुलामी नहीं कहेंगे? क्या हम इसे गुलामी पार्ट 2 नहीं कहेंगे? हमारे हाथ से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, टोटल की टोटल सरकारी धरोहर निकलती जा रही हैं और निकल गई। पेट्रोलियम गया, एयरपोर्ट गए, रेलवेज गई, LIC गया, बैंक गए, एजुकेशन गई, क्या बचा है अब? तो क्या इसको हम गुलामी नहीं कहेंगे? क्या हम फिर गुलामी का शिकार नहीं हो रहे? कौन है ये लोग? ये लोग वही हैं
जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों के साथ मुखबिरी करते थे, ये वही सावरकर वाले हैं, ये वही गॉडसे वाले हैं जो अंग्रेजों के साथ गुलामी कर करके उनसे फ्रीडम फाइटरों को मरवाया करते थे। और आज एक बार पहले गोरे हमारे पे हुकूमत करके गए, गोरों ने हमें गुलाम बनाया, आज हम फिर गुलाम हो चुके हैं। और इस बार हम गुलाम किसके हुए हैं? हम उन दलालों के हुए हैं जो अंग्रेजों के चप्पल चाटा करते थे, चप्पल सीधे करते थे, उनकी चड्डियां धोया करते थे। आज हम उनके गुलाम हो रहे हैं। और उस तंजीम का नाम था आरएसएस। ये सारे आरएसएस वाले थे, ये गॉडसे वाले थे, ये सावरकर वाले थे। तो ये कौन सी आजादी है, ये कौन सी हुकूमत है कि एजुकेशन की आजादी हमसे छीन ली जा रही। और कमाल की बात देखिए भाई, स्कूल बंद हो गए, वह जनवरी तक बंद हो गए। अब जितने बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को लोकल स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने जिगर के टुकड़े के लिए अपनी रोटी काट कर, अपना तन पेट काट कर पढ़ाते हैं। लेकिन फीसें ऐसी ही जाएंगी, ऑनलाइन फीस जाएगी, ऑनलाइन क्लास होगी। तो पेरेंट्स को क्या रियायत दी गई? कुछ रियायत दी गई पेरेंट्स को? पेरेंट्स स्कूल वालों को ऐसे ही फीस भरते रहेंगे, ऐसे ही कन्वेंस भरते रहेंगे। और ये भक्तों के जो भगवान नरेंद्र मोदी जी हैं, ये लाते रहेंगे, अब 2 महीने के लिए और बंद, अब 3 महीने के लिए और बंद, अब 4 महीने के लिए और बंद। तो कौन है जो इनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा होगा? कौन है जो आपको समझाएगा कि हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमें लूटा जा रहा है? और कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट करो, ऑनलाइन ट्रेडिंग करो, ऑनलाइन शॉपिंग करो। और ऑनलाइन का आपके सामने नमूने हैं कि सारा अमेजॉन पे फ्रॉड चल रहा है, OLX पे फ्रॉड चल रहा है। जहां जिस साइट पे जिसको मौका लग रहा है, वो गरीबों को, किसानों को, दलितों को लूट रही हैं। उसकी सुनवाई कहां होगी? क्या कोई पुलिस है? क्या कोई महकमा है जहां हमारी सुनवाई होगी? पुलिस वाले तो हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो फ्रॉड है। तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं, आप गुलामी में घुस चुके, एंट्री कर चुके, आप गुलाम बनाए जा रहे हैं। सेम वही अंग्रेजों वाला रूल फॉलो करा जा रहा है। जैसे अंग्रेज मारते थे कि उनके खिलाफ बोलो या उनकी नीतियों के खिलाफ बोलो तो वो आपको जेलों में भर देते थे, आप पे उल्टी सीधी दिफाएं लगाते थे, आपको फांसी पे लगा देते थे, चढ़ा देते थे। सेम वही कंडीशन ये बीजेपी उर्फ आरएसएस सरकार कर रही है। ये हुकूमत बीजेपी की नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। नरेंद्र मोदी जस्ट लाइक ए पपिट, एक कठपुतली है नरेंद्र मोदी। वो कठपुतली की तरह नाच रहा है, पीछे से हुकूमत अंबानी अदानी की चल रही है। आप समझिए इस बात को। यही वजह है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये सारी कंपनियां इनको बिकती जा रही हैं। आपको मालूम है सन 2013 में अंबानी ग्रुप नंबर 100 में भी नहीं आता था, 100 में की लिस्ट में भी नहीं आता था अमीरों की, और आज वो नंबर 5 की लिस्ट में चल रहा है, इंटरनेशनल लिस्ट में, अमीरों की लिस्ट में अंबानी। तो ऐसे कौन से पेड़ झाड़े थे उसने कि नोट उसके पास आ गए? ऐसा क्या उसने मौका करा कि अंबानी दुनिया की लिस्ट में नंबर 5 पर आ गया, अमीरों की लिस्ट में, जो नंबर 13 में 100 में भी नहीं आता था, 100 में भी नहीं आता था, अब वो नंबर 5 में आ रहा है। तो कहां हुई गड़बड़, कहां हुई घपड़गोट, किसने करा? कौन चौकीदार था जो चोर था? कौन चाय वाला था जो फर्जी था? कौन था वो भक्तों का भगवान जो आपका भगवान बनकर आया और राक्षस बनकर इस भारत को खा गया, नरभक्षी बनकर इंसानियत को खा गया? कौन था वो? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि भक्तों का भगवान था, भक्तों का भगवान है। ये वही भक्तों के भगवान हैं जो कभी कह रहे थे कि ना चाइना घुसा है ना घुसेगा। अब हमारे जो CDS हैं वो रावत जी, उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, चाइना मई से हमारे अंदर घुसा हुआ है, हमारी चौकियां घेर ली हैं, हमारी फिंगर 876542 घेर ली है, गलवाहल झील घेर ली है। और मैं आपको ये वाली बात 4-5 महीने से बता रही हूं कि हमारे हाथ से सब चीजें गई। इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखो, लेकिन सब मुझे बावला समझते हैं कि नहीं भाई तो बावली है। हमारे मोदी जी कह रहे हैं, भक्तों के भगवान कह रहे हैं, ना कोई गया है ना कोई आया है, 1 इंच जमीन नहीं गई। वो अलग बात है। हमारे 20 फौजी जो बिहार के थे वो टहलते हुए चले गए, नींद में चलने की बीमारी होगी कि चाइना में पहुंच गए और चाइना ने उनको मार गिराया। ये राजनीति चल रही है हमेशा। भारतीय सरकार जो बीजेपी की सरकार है, हमेशा सेना पे इलेक्शन करती है, हमेशा सेना पे पॉलिसी करती है, हमेशा सेना पे सियासत करती है, इसी सेना को मरवा देती है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो अभी चाइना का अटैक हो।
और चाइना का चा का नाम चू नहीं बोलती, क्योंकि चाइना को कुछ कह ही नहीं सकती भारतीय सरकार। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, नहीं कह सकती, क्योंकि अंबानी अदानी की टोटल कंपनियां चाइना में लगी हुई हैं। यही वजह है कि चाइना को ये कुछ कह ही नहीं सकते, बस आपको बावला बनाए रखेंगे। भारत के अंदर इतनी टेंशन दे देंगे कि आप उसमें लड़ मरेंगे, उसमें उलझ के रह जाएंगे। आप सवाल नहीं करेंगे कि सरहद पर क्या हो रहा है। और चाइना लगातार अंदर आए जा रहा है, अंदर आए जा रहा है, अंदर आए जा रहा है। और हमारा मीडिया भक्तों के भगवान की भक्ति करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और आपको बेवकूफ़ बनाए जा रहा है। मेरा कोई फायदा नहीं होता कि मैं आऊं, आपके पास आऊं, अपना पसीना बहाऊं, आपको चीज़ों से अवगत कराऊं और फिर भक्तों की गालियां सुनूं। हाय बावली है, मुल्ली है, ये है। तो ये गालियां देंगे क्योंकि ये अकल से पैदल हैं। इनको इसी तरह लगाया गया है। दो दो कौड़ी के भगत होते हैं, इनको इसी इस पे मिशन पे लगाया है। और जब से भक्तों का ये जो आतंकवादी कंपनी है अंबानी, इसने फेसबुक में हिस्सेदारी लिए, उसके बाद से ये जितने भी गोबर भक्त हैं, जितने भी आईटी सेल के स्लीपर बॉम्ब हैं आरएसएस के, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। ये आपको डराने के लिए आते हैं। तो इस वक्त हम सन 47 के पहले वाले भारत में पहुंच चुके हैं। हम गुलाम हो चुके हैं, हमसे आज़ादी छीन ली गई। और अब इनकी तैयारी है कि हमें इलेक्शन में वोट डालने ना दिया जाए। ये सारी तैयारी चल रही है, इसलिए भगत आ जाते हैं और ये आपको दिखाते हैं कि नहीं भाई, सारा कुछ नरेंद्र मोदी ने करा और नरेंद्र मोदी हमेशा आएगा। क्योंकि ये एक भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आपके अंदर एक भ्रम पैदा करते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ, सब कुछ जो चल रहा है वो सिर्फ मोदी मोदी चल रहा है, सब कुछ बीजेपी बीजेपी चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जितने गोबर गणेश भी मुझे सुन रहे हैं, अमेरिका ने 50 ईमानदार लोगों की लिस्ट जारी करी है, जिसमें दुनिया के सबसे ईमानदार 50 लोगों को शामिल करा गया है। क्या आपको पता है उसमें भक्तों के भगवान का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है? नाम किसका है? दुनिया के सबसे ईमानदार लोगों में कांग्रेस के मनमोहन सिंह का नाम है। 50 की लिस्ट में कांग्रेस के मनमोहन सिंह का नाम है, लेकिन भक्तों के भगवान चाय वाले चौकीदार नरेंद्र मोदी का उसमें कोई नाम नहीं है। तो ये हाल है इनका। और एक और बात बताऊं, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची भक्तों, कि अमेरिका ने जो है एक लिस्ट जारी करी, उसमें कहा है कि पाकिस्तान, सीरिया और हिंदुस्तान के लोगों को वीज़ा न दिया जाए। यहाँ हमारे जो अमेरिकी इन मुल्कों में ना जाएं। जिस अमेरिका की चाटते चाटते हमारे मोदी जी नहीं थकते हैं, जिनका गुणगान करने से नहीं थकते हैं, उसी अमेरिका ने अपने यहाँ के लोगों को कह दिया है कि पाकिस्तान, सीरिया, हिंदुस्तान मत जाओ, ये पुअर कंट्री हैं, यहाँ पर तुम्हारी जानों को खतरा है। तो ये हाल है, ये हाल हो रहा है हमारा और ये हाल हो रहा है हम सबका। और हम फिर भी भक्तों के भगवान की भक्ति करते रहते हैं और ड्रामे करते रहते हैं। अब चलिए मैं आपको बहुत अहम बात बताने जा रही हूँ। हो सकता है आपने सुना हो, ये जो आरएसएस है, आरएसएस हिंदुस्तान में 95 साल से वर्कआउट कर रही है, मेहनत कर रही है। 95 साल से, यानी 95 ईयर से, यानी 1923 से आरएसएस का वजूद में आई थी। और जब से ही ये पूरी की पूरी एक्टिव हो गई है और 1001 तरीके ये लेकर आई है किस तरह दलितों को, मजदूरों को, पिछड़े वर्गों को जुल्म का शिकार करा जाए और किस तरह मुसलमानों के साथ खून की होली रंगी जाए। तो आरएसएस ने अपने 13 मिशन रखे हैं, 13 पॉइंट रखे हैं, 13 मिशन है। इनके जो मिशन है भारत में वो हल्के हल्के लागू हो रहे हैं। इनका नंबर 1 मिशन है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वो अलग बात है कि गोबर गंडेशी इनको नहीं पता। आपको पता है कि भारत में प्रधानमंत्री हिंदू, यहाँ के प्रेसिडेंट हिंदू, यहाँ के टोटल गवर्नर हिंदू, यहाँ के फौज में हिंदू, यहाँ के पुलिस में हिंदू, यहाँ के जितने भी सीएम हैं पूरे भारत के, वो टोटल के टोटल हिंदू। तो आप किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? भारत तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते नहीं हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसका मतलब है हम भारत को मुसलमान मुक्त करेंगे, मुसलमानों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र, इनका मतलब ये है। नंबर 2, इनका नंबर 2 मिशन ये है कि हमारा जो तिरंगा है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, वो मनहूस है। इनके बगौल आरएसएस वाले उसको मनहूस मानते हैं। उसकी जगह कह रहे हैं कि हम रिप्लेस करके भगवा झंडे को लेकर आएंगे।
इनका नंबर 2 सबसे अहम मिशन है। और आपने देखा होगा कि आरएसएस के हेड ऑफिस में या किसी सब्जी वाले पे या इनके बीजेपी के ऑफिस में या जितने भी आरएसएस वाले, इनकी गाड़ियों पे हमेशा आपको भगवा झंडा मिलता है और मिलेगा, और ये उसी को प्रमोट करते हैं। नंबर 3, इनका मानना है कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं 30-35 करोड़, इनको या तो कत्ल कर दिया जाए या फिर इनको मारकर मुस्लिम कंट्रीज में भेज दिया जाए कि ये भारत से खुद चले जाएं। अगर नहीं जाते हैं तो इनको इसी तरह कत्ल करा जाए, इनकी बेटियों को इसी तरह मारा पीटा जाए, इनकी प्रॉपर्टी को ऐसे ही लूटा जाए, इनको कोई रिजर्वेशन ना दिया जाए, ना इनको कोई जॉब दी जाए, और इनको ऐसे ही मार काट पे हिंदू मुस्लिम के नाम पर काटा जाए। नंबर 4 मिशन जो है, इनका मिशन ये है कि भीमराव अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर दलित समाज से आते थे और दलितों को ये शूद्र मानते हैं, उनको तो ये अपने बराबर में बिठाना पसंद नहीं करते, तो उनके संविधान को कैसे मानेंगे। तो इनका नंबर 4 मिशन है कि भीमराव अंबेडकर के संविधान को फाड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और उसके बाद मनुस्मृति को लागू करा जाए, जिसमें बताया जाए कि दलित हमारे गुलाम थे, दलितों को हमारी गुलामी करनी चाहिए, और इनकी जो औरतें हैं वो हमारे मीला वीला ढोएं, हमारी मालिशें करें, मसाज करें, नंगी फिरें, इनकी बेटियों को हम रेप का आसानी से साधन बनाकर यूज करें। नंबर 5, हमारे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, नेशन ऑफ फादर, उनका रुतबा खत्म कर दिया जाए, उसकी जगह महात्मा गांधी का कातिल गॉडसे को राष्ट्रपिता बनाया जाए, उसको बनाया जाए। यानी ये कह रहे हैं कि इनके जो आरएसएस के एजेंडे में है, नाथूराम गॉडसे को भारत का पिता माना जाए, राष्ट्रपिता माना जाए, जबकि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास का सन 47 के बाद का पहला आतंकवादी घोषित हुआ था नाथूराम गॉडसे, जिसने हमारे महात्मा गांधी को कत्ल करा था। और कत्ल भी कब करा था? जब वो मंदिर पूजा करने जा रहे थे, और उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? हे राम। जिस राम राज की बात करते हैं, जिस राम राज को लेकर चलते हैं, जिस राम के नारे को लेकर चलते हैं, उसी नारे को इन्होंने बदनाम कर दिया। इवन मंदिर में जाने वाले एक आदमी को, बापू को, एक फ्रीडम फाइटर को इन्होंने कत्ल कर दिया। और कत्ल करने वाला कौन? नाथूराम गॉडसे, जो इनका आइडियल है, आरएसएस का आइडियल है। तो ये चाहते हैं कि बापू को हटाकर नोटों से भी हटा दिया जाए, सब तरफ से हटा के नाथूराम गॉडसे को नेशन ऑफ फादर घोषित करा जाए। उसके बाद इनका एक मिशन है नंबर 6, इनका मिशन है कि टोटल रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, ओबीसी, एससी, एसटी को सबका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। जो जिस पोस्ट पे था, कोई नाई था, कोई कसाई था, कोई भंगी था, जो चमार था, वो उसी पोस्ट पर रहें, वो इनकी गुलामी करें, टोटल रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए। उसी तरह से फिर ये इन लोगों को दोबारा गुलाम बना सकते हैं अगर रिजर्वेशन ख़त्म होगा। और इसमें इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, रिजर्वेशन बहुत तेज़ी से ख़त्म होने शुरू हो गए। यही वजह है आज मोदी सरकार सारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे रही है। जब प्राइवेट कंपनी होगी तो वहाँ रिजर्वेशन तो बनता ही नहीं है, वहाँ तो जॉब भी नहीं बनती आपकी, रिजर्वेशन तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए पूरे भारत को प्राइवेट कंपनी के हाथ में दिया जा रहा है, ताकि आपका रिजर्वेशन ख़त्म करा जा सके, ताकि दलितों को फिर गुलाम बनाया जा सके, ओबीसी, एससी, एसटी को फिर इसी तरह शूद्र बनाया जा सके। नंबर 7, भारत के जितने भी, हिंदुस्तान में जितने भी मस्जिदें और मदरसे हैं, उनको शहीद कर फिर यहाँ पर मंदिर बनाए जाएं, क्योंकि मुसलमानों को तो ये बाहर भगाएंगे नहीं, मुसलमान कहीं जाएंगे तो उनको मार देंगे। अब इनका तो प्लान ये है कि जैसे इन्होंने तो बस लिख दिया तो भाई प्लान कामयाब हो गया। अगर मुसलमान चले गए, इनका ख्वाब खरगोश में है, हम क्यों जाएंगे, हमारा भारत है, तुम्हारे बाप का भारत है, तुम्हारी अम्मा जहेज में लाई थी क्या? अगर मुसलमान चले जाते हैं तो जितनी भी मस्जिदें हैं वो इनके मिशन में है, मिशन 7 में है कि जितनी भी मस्जिदें, मदरसे हैं, उनको तोड़कर मंदिर बनाया जाए। मिशन 8 है इनका, भारत में टोटल जितना भी है सारा का सारा जो हुकूमत है वो ब्राह्मणों के हाथ में आए। ओबीसी, एससी, एसटी इनके गुलाम बन कर रहे हैं, और ब्राह्मण कुछ भी करता है, उच्च कोटि के लोग कुछ भी करते हैं, वो गुनाह के पात्र नहीं होंगे, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी। ब्राह्मणों पे 7 खून माफ होंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो होता है वो भगवान का रूप होता है।
और यही मैं आपको जगाती चली आ रही हूँ कि कुछ लोग जो आपके भगवान बनकर, आपके हमदर्द बनकर आपके सामने आ रहे हैं कि हम आपको बचाएंगे, और वो ब्राह्मण हैं, तो खुशफहमी के गुब्बारे फोड़ना बंद करिए, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है और उसके दिमाग में हमेशा चाणक्य नीति चलती रहती है। वो आप पे राजनीति करता है, वो आपको बेवकूफ़ बनाता है, वो आपको संगठित करने की बात करता है, लेकिन वो आपको संगठित नहीं करता, वो आरएसएस को संगठित कर रहा होता है। तो ये आपको समझना होगा। नंबर 9, सिख आदिवासियों को बड़े प्यार से कहा जाएगा कि तुम हिंदू हो जाओ, तुम हिंदू हो जाओ, तुम हिंदू में काउंटिंग करो, हम तुम्हें भारत में रहने देंगे, अदरवाइज सिखों को भी भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। ये इनकी पॉलिसी है कि सिख का अलग है, सिख तो गुरु नानक जी को मानते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम सिखों को भी हिंदू मानेंगे, उनको भी जबरन हिंदू होना पड़ेगा, आदिवासियों को भी हिंदू होना पड़ेगा। आपको मालूम है भारत में कम से कम 9 करोड़ आदिवासी हैं और वो हिंदू नहीं है, वो सरना ग्रुप के वाले हैं, वो सरना ग्रुप से आते हैं। और सरना समाज वो होता है जो प्रकृति की या नेचर की पूजा करता है, वो आग की पूजा करते हैं, वो पत्तों की पूजा करते हैं, वो जंगलों की पूजा करते हैं, वो सूरज की पूजा करते हैं, तो वो हिंदू धर्म में नहीं आते। ये आरएसएस का मिशन है कि अगर आदिवासी और सरदार हिंदू होते हैं तो हम उनको आराम से यहाँ पर रहने देंगे, उनको हिंदू मजहब कबूलना होगा। ये भी इनके एक प्लान में शामिल है, इनके मिशन में शामिल है। इनका एक मिशन है कि भगवान, ये तो मैंने कहा ना कि पंडित जो होता है वो भगवान के दर्जे में रखा जाएगा। ये मिशन 10 है इनका कि जितने भी ब्राह्मण हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जाएगा। वो रेप करें, कत्ल करें, आपकी बेटियों को लूटें, आपकी माँ को लूटें, आपकी प्रॉपर्टी को लूटें, वो शराब पिएं, वो शबाब लुटाएं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो भगवान का रूप होते हैं। ये इन ब्राह्मणों का मानना है, ये आरएसएस के एजेंडे में है और ये लागू हो रहा है। और आपको समझना होगा इन उच्च कोटि की चालाकियों को, इनकी मीठी मीठी बातों को, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि ये आरएसएस वाले ब्राह्मण जो होते हैं ये सारे के सारे यहूदी हैं और इनके पास बड़ा माइंड होता है। ये आपके बीच में आते हैं, आपके हमदर्द बनते हैं और टोटल का टोटल रेला अपनी तरफ फॉलोअर लेके चले जाते हैं और फिर रिजल्ट में आपको वही गुलामी मिलती है जैसी कि 70 साल में मिलती चली आ रही है। तो आपको दिमाग के ढक्कन खोलने होंगे, ओबीसी भाइयों, एससी भाइयों, एसटी भाइयों, दलित भाइयों, मुसलमान भाइयों, सरदार भाइयों और मेरे आदिवासी भाइयों। आपको समझना होगा इनकी चाणक्य नीति कि ये आपके साथ कौन सा गेम प्ले करने जा रहे हैं और इसमें इन्होंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। डिफरेंट चैनल से आपके पास लोग आ रहे हैं कि हम आपके वेल विशर हैं, हम आपके अपने हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आपको समझना होगा कि वो लोग कौन हैं। नंबर 11, इनका मानना है कि जितनी भी पुलिस है, जितनी भी आर्मी है, उसमें टोटल के टोटल ब्राह्मण होने चाहिए ताकि पुलिस का डंडा उठे। आर्मी की जब चाहे किसी को मार दे, पुलिस वाले जब किसी को चाहे मार दें, उन पर कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि ये सबसे अच्छा पेशा होता है। एक तो लुटाई का भी इनकम का होता है। अगर यहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आपने देखा आर्मी में जो है वो दलित समाज से हैं, ओबीसी एससी एसटी हैं, ये वहाँ से वो कोटा ख़त्म करना चाहते हैं और सारा का सारा ये कह रहे हैं कि वहाँ पर उच्च कोटि के लोग आने चाहिए ताकि आप पर और जुल्म हो सके। जिस तरह जुल्म आप पर चल रहा है, चाहे वो कश्मीर में जुल्म हो, चाहे वो दिल्ली में जुल्म हो, चाहे वो यूपी में जुल्म हो, चाहे वो अदर स्टेट में जहाँ जहाँ, चाहे वो महाराष्ट्र में जुल्म हो, चाहे वो राजस्थान में जुल्म हो, तो वो जुल्म की जो ये लिमिट है अभी तो 10, 15, 20% चल रही है, वो फिर 100% हो जाए। जब ये सारे के सारे ब्राह्मण फौज में चले जाएंगे, आर्मी में चले जाएंगे, तो फिर आपकी अच्छी से ऐसी की तैसी मारेंगे। नंबर 12, संसद और अदालतों में जितना भी पार्लियामेंट है या जितनी भी हमारी जुडिशरी है, जहाँ पर हमारी अदालतें लगती हैं, वहाँ पर जो ये वंदे मातरम होता है, ये जनगण होता है, इसको ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ पर गायत्री मंत्र को अनिवार्य कर दिया जाए, लाजमी कर दिया जाए, ज़रूरी कर दिया जाए। यानी कि हमारा जो जनगण मन है वो वैल्यूएबल ना हो, गायत्री मंत्र जो है वो वैल्यूएबल हो और वो संसद की जो शुरुआत हो वो गायत्री मंत्र से हो। नंबर 13 इनका सबसे खतरनाक है। इनका कहना यह है अगर भारत में हमारे ये मिशन कामयाब हो जाते हैं और मुसलमान किसी कारणवश नहीं जा पाते और वो यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की तरह रहते हैं, तो उनकी औरतों का हम जब दिल चाहे रेप करेंगे, जब दिल चाहे कत्ल करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना की जानी चाहिए। तो
तो ये इनके 13 मिशन हैं आरएसएस के, जिस पर ये काम कर रहे हैं। अब तक कम से कम 3 या 4 मिशन इन्होंने लागू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं बहुत तेजी से रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है, आप देख रहे हैं बहुत तेजी से संविधान भी खत्म हो रहा है, आप देख रहे हैं गॉडसे की सेलिब्रेशन चल रहा है। अभी आपने देखा वो मूत्र वाला बाबा जो उसमें भी आया था बिग बॉस में, आपको याद होगा, स्वामी ओम जो है गॉडसे की बर्थडे में उसको बुलाया गया, मतलब गॉडसे की बर्थडे बना रहे हैं ये। गॉडसे कौन है? आतंकवादी। अगर यही काम कोई मुसलमान कर देगा तो ये मिसाइल मार देंगे, पूरी दुनिया में बदनाम कर देंगे, और ये आतंकवादी की बर्थडे बना रहे हैं आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, जहां पर वो स्वामी ओम को बुलाया गया। स्वामी ओम वही है जो एक दफा बिग बॉस में आया था और अपना पेशाब सब पर छिड़क रहा था, अपना मूत्र विसर्जन कर रहा था सबके ऊपर, ये वही स्वामी ओम है। तो यानी ये गॉडसे की बर्थडे बनाते फिर रहे हैं, आपको एक तरह से तैयार कर रहे हैं, आपके दिमाग में गॉडसे को उतार रहे हैं, आपके दिमाग में सावरकर को उतार रहे हैं। तो ये वाली बात आपको समझनी होगी, ये वाली बात आपको सोचनी होगी कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। मैं ऐमन रिजवी शुरू से लगातार बार बार आपसे यही कहती चली आ रही हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई अभिनेता नहीं हूँ, मैं किसी एनजीओ से नहीं हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, एक फ्रीडम फाइटर की औलाद हूँ और आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द हूँ। मुझे भारत से उतनी ही मोहब्बत है जितनी आपको होगी। तो हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये भीमराव अंबेडकर का संविधान है और हमारे लिए फक्र की बात है कि हमें ये संविधान दलित समाज से मिला, उस दलित समाज से मिला जो हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। तो दलित समाज, तुम्हें सुधरना होगा, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा। दलित समाज को एकजुट होना पड़ेगा, सरदार समाज को एकजुट होना पड़ेगा, मुसलमान समाज को एकजुट होना पड़ेगा, और ये जितने भी आरएसएस के उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं इनका आपको बाइकॉट करना पड़ेगा। ये डिफरेंट चैनल से आपके पास आएंगे, कहेंगे, कोई वर्मा जी बनकर आएगा, कोई शर्मा जी बनकर आएगा, कोई वास्तव जी बनकर आएगा और कहेगा हम तुम्हारे हमदर्द हैं। ये आपके हमदर्द हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका एजेंडा वही है, ये सब आरएसएस वाले ही हैं। फाइनली कहीं ना कहीं जाकर ये आरएसएस में मिल जाएंगे। अब नहीं मिलेंगे, 1 साल बाद मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, अपने खानदान से पंगा तो नहीं लेंगे। ये आरएसएस इनका खानदान है, इन ब्राह्मणों का खानदान है, तो ये अपने खानदान से आप पंगा नहीं लेंगे। ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आप क्या चुग्गा डाल रहे हैं, और आप बेवकूफ़ मुसलमान, आप बेवकूफ़ दलित इनके झांसे में आ जाते हैं। हाय हमारा फेवर कर रहा है, हाय भक्तों को गाली दे रहा है, हाय यूं कर रहा है, हाय गोबर भगत की बजा रखी है। तो वो इनकी स्ट्रैटेजी है, वो इनका होमवर्क है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आप इन ब्राह्मणों की वीडियो को हज़ारों में शेयर कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके सामने सोशल एक्टिविस्ट की शक्लों में आ रहे हैं और डिफरेंट चैनल से आ रहे हैं। सवाल बनता है जो आपको पूछना चाहिए, उस वक्त ये सोशल एक्टिविस्ट कहाँ थे जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे? क्या कोई सोशल एक्टिविस्ट बोला था? जो अभी सारे चवन्नी चोर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, यूट्यूब पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं, उस वक्त ये सारे सोशल एक्टिविस्ट कहाँ थे, किस गुफा में थे? चलिए तब मुसलमान मरा था, आप इंसान नहीं, आप चलिए आप मुसलमानों को इंसान नहीं समझते, चलो एक तरफ रखो, हम दिल्ली दंगों को एक तरफ रख देते हैं। आपने चलिए हमारी बात नहीं करी। अब आप उस वक्त कहाँ थे जब लोग लॉकडाउन में चल कर मर रहे थे? और लॉकडाउन माफ करिए 1 आध दिन नहीं चले थे, महीनों तक चले थे। और कौन थे वो लोग? वो दलित समाज के थे, ओबीसी समाज से थे, वाल्मीकि समाज से थे, मुसलमान समाज से थे, जो सड़कों पर चल कर भूखे प्यासे नंगे मर रहे थे। तब कहाँ थे ये सारे के सारे सोशल एक्टिविस्ट? तब कहाँ थे भक्तों को गालियां देने वाले, बेलन घुसाने वाले? कहाँ थे ये लोग? आपने पूछा तुम कहाँ थे? एकदम से तुम्हारी पैदाइशें होती हैं और तुम कहते हो हम भक्तों को हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आपको इनकी पॉलिसी समझनी होगी कि ये कहीं ना कहीं आपके मुखालिफ हैं, ये चुग्गा डाल रहे हैं आपके आगे, ताकि एक बार फिर आप इनके चुग्गे में फंस जाएं और फिर सारा का सारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए। आपको समझना होगा, आपको अपनी ही कम्युनिटी में से कोई लीडर चुनना होगा। अगर कोई दलित समाज में से है तो दलितों के अंदर नेता ढूंढिए, आप अपने अंदर कोई नेता ढूंढिए। सरदार समाज है तो अपने अंदर नेता ढूंढिए, अपने अंदर सोशल एक्टिविस्ट ढूंढिए। अगर आप मुसलमान हैं अपने समाज में ढूंढिए। आप क्यों दूसरों के पीछे जाते हैं? क्या इनके समाज में कोई मुसलमान सोशल एक्टिविस्ट है जिसको ये फॉलो करते हैं? और ये हमें समझाने आ जाते हैं, हमारी कम्युनिटी में घुसे फिरते हैं
कभी जामा मस्जिद जा रहे हैं, कभी आजमगढ़ जा रहे हैं। तो हमें तो पता है भारत हमारा है। आप 88% हिंदुओं को जाके समझाइए ना कि मुसलमान हमारे दोस्त हैं, दलित हमारे दोस्त हैं। आप हमारे ही बीच में आके हमें क्या समझा रहे हैं, हमें क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? आप हमारे ही बीच में घुस के हमें समझा रहे हैं कि आप हमारे वेल विशर हैं। तो हम तो कह रहे हैं आप हमारे वेल विशर हैं, तो आप उनके बीच में जाकर समझाइए जो 88% यहाँ पर नॉन मुस्लिम है, आप उनको समझाइए ना। आप कुछ परसेंट मुसलमानों में आके कहाँ की सिंपैथियां लूट रहे हैं, वहां से चंदे जमा कर रहे हैं, वहां से फॉलोइंग ले रहे हैं। तो ये वाली चीजें आपको समझनी होंगी। मैं ऐमन रिजवी जीरो हूं, जीरो कुछ नहीं हूं ना। मुझे आपसे एक चवन्नी चाहिए, मेरे लिए मेरा सुप्रीम खुदा काफी है। मुझे अगर जूते का फीता भी चाहिए होता मैं अपने अल्लाह से मांगती हूँ, आपसे नहीं मांगती, किसी बंदे से नहीं मांगती। मैं जानेमाज बिछाती हूँ, अपने खुदा से कहती हूँ खुदा मुझे ये चीज़ चाहिए, और मेरा खुदा मुझे देता है। 2 वक्त की इज्जत से रोटी मुझे मिलती है, और इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहूंगी मुझे मिलेगी। मैं आपको अवेयर कराने आती हूँ, आपको बताने आती हूँ कि आप एक बार फिर ठगे जा रहे हो, और ठगने की कगार पे आप लाइन में लग चुके हो। बंद करो एक दूसरे की टांग खींचना, बंद करो अपनी कम्युनिटी को टारगेट करना। अगर तुम्हारे में कोई लीडर है, क्वालिटी है, तो उसको प्रमोट करो, उसको सपोर्ट करो, क्योंकि अपना अपना ही होता है। बेशक भारत है, जब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मजहब रहते हैं, तो सब मजहब के अपने अपने रहनुमा भी होने चाहिए जो हमारी बात रख सके, जो बताए, जिसको हमारे अंदर की बातें पता हो। ब्राह्मणों को हमारे बारे में क्या पता? और ये ब्राह्मण वही तो हैं जो आरएसएस वाले हैं, तो ये हमारे हमदर्द कैसे हो सकते हैं? आपको अपने ढक्कन खोलने होंगे। एक वीडियो देखी नहीं, बेलन घुसाए नहीं किसी ने, और आप उसके पीछे चले गए, हाय हाय भक्तों को गाली दे रहे हैं, भक्तों को गाली मिल रही है, तो ये हमारे अपने हैं। कोई तुम्हारे अपने नहीं, वो चुग्गा डाला जा रहा है, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। एक बार फिर तुम्हें बावला बनाकर, तुम्हें फिर बनाकर दिखा दिया जाएगा, क्योंकि वाकई भारत तो मूर्खों का है, मूर्खों का है भारत। तभी तो यहाँ पर मूर्ख लोग हुकूमत कर रहे हैं। कभी देखा है कोई हमारी हुकूमत में कोई काबिल पढ़ा लिखा इंसान है? कोई चाय वाला, कोई तड़ी पार, कोई ये पार, कोई वो पार, कोई झोला छाप, कोई ये छाप, कोई बत्तख छाप, कोई मूवी छाप, कोई सीरियल छाप, कोई ड्रामा छाप, कोई टिकटॉक छाप, कोई काबिल है हमारी गवर्नमेंट में? तो जब गवर्नमेंट हमारी ऐसे छापों की होगी, सारी फ्रॉडों की होगी, तो पब्लिक कितनी पागल होगी जिसने इनको चुना होगा। और अब भी हम सुनने को तैयार नहीं है, अब भी हम समझने को तैयार नहीं है, अब भी हम भेड़ तलकीद में चल रहे हैं। अच्छा वीडियो आई, भगत को गाली दी, अच्छा बेलन घुसा दिया, हाय हमारे अपने हैं, बस इसके पीछे लग जाओ। आपको इन सब चीजों को बाइकआउट करना होगा। आपको पूरी आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़नी होगी, आपको इनका प्लान पढ़ना होगा, आपको इनको देखना होगा कि ये आपके कितने वेल विशर हैं। और क्या करा? दिल्ली दंगे हुए थे, कितने ब्राह्मण गए थे वहां पर सामान बांटने? कितने गए थे जरा बता दो। जितने ये सोशल एक्टिविस्ट आपके बीच में आके आपके हमदर्द बनना है, कितने गए थे उन दंगों में सामान बांटने? कितने गए थे जरा मुझे नाम बताओ, मैं गिनना शुरू करती हूँ। कोई गया था? यूपी में दंगे हुए थे जब एनआरसी, एनपीआर, ये सारा सीए लगा था, कितने ये सोशल एक्टिविस्ट आके आपको सहानुभूति देते थे? आता था कोई? जब एनआरसी खत्म हो गया, जब दिल्ली दंगों में हजारों मुसलमान मर गया, जब लॉकडाउन में चल चल के हजारों गरीब मजदूर मर गया, तब ये सारे चवन्नी चोर निकल कर आ गए, चंदाखोर निकल कर आ गए कि हम तुम्हारे अपने, हम तुम्हारे अपने। क्यों? क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, और ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो बंद करिए बेवकूफ बनना। अगर आपको लीडर चुनना है, अपने बीच में से चुनिए, अपनी कम्युनिटी का चुनिए, आदिवासी आदिवासी को चुने, दलित दलितों को प्रमोट करें, सरदार सरदारों को प्रमोट करें, मुसलमान मुसलमानों को प्रमोट करें। और आपको ऐसा करना होगा, नहीं तो फिर तैयार रहिए, फिर आप गुलाम बनेंगे। अंग्रेजों ने तो फिर भी आपको कुछ दिया था, अच्छे स्कूल भी दिए थे, यहाँ पर बिल्डिंगें भी दी थी, यहाँ पर अच्छी अच्छी इमारतें भी दी थी। भारत में ये तो मुगलों ने दिया या अंग्रेजों ने दिया, लेकिन ये चड्डीधारी आपको कुछ नहीं देंगे। उल्टा आपकी बेटियों को नोच खाएंगे, आपकी माओ को नोच खाएंगे, आपको नोच खाएंगे, और वो नोचना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अब भी नहीं सुधरे, आप कभी भी नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। मैं बार बार लगातार 10 महीने से यही बात कहे जा रही हूं कि हमारे भीमराव अंबेडकर का संविधान है, कोई होमवर्क की कॉपी नहीं कि कोई भी चाय वाला आएगा और उसको फाड़ देगा और हम फाड़ने देंगे। मर जाएंगे, अपनी नागरिकता पर ना तो आंच आने देंगे, ना संविधान को फटने देंगे। आपको ये वादा मुझसे करना होगा, आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आपको आना पड़ेगा, और आपको उन चवन्नी चोरों की भी मुखालफत करनी पड़ेगी जो आपके बीच में कभी तो सोशल एक्टिविस्ट बनकर आते हैं, और आपको उन रेंटल मुल्लाओं का भी चप्पलों से
से बारिश करनी चाहिए, उनकी थूथड़ी लाल कर देनी चाहिए, जो पैसे लेकर आपके मजहब को बदनाम करने के लिए स्टूडियो में जाते हैं 5-5 हजार लेकर। कहीं तो रहते होंगे, किसी महल्ले में तो रहते होंगे, कभी तो वापस आते होंगे स्टूडियो में, तो उनको दौड़ा दौड़ा कर मारिए और हरामखोर रेंटल मुल्लाओं से बोलिए तुम्हें भीख चाहिए, हम देंगे, हम देंगे, हम ज़कात देते हैं, हम फितरा देते हैं, मदद करते हैं, वो फितरा ज़कात हम तुम्हें देंगे। मगर खबरदार जो तुम रेंटल मुल्ला कभी जाकर बैठे होंगे, हमें बदनाम करा होगा तुमने, स्ट्रीम मीडिया पर जाकर वहाँ बैठे होंगे, तो आपको उनको सबक सिखाना होगा, उनको चप्पलों से मारना होगा। जो भी आपका रहनुमा आपके साथ गलत करता है, नाइंसाफ़ी करता है, आपको बदनाम करता है, आपके मज़हब को बदनाम करता है, आपको आपकी तालीम को बदनाम करता है, आपके भारत को बदनाम करता है, आपके संविधान को बदनाम करता है, आप उसको दौड़ा दौड़ा कर मारें। ये भारत आपका है, यहाँ पर कुर्बानी आपके पूर्वजों ने दी थी, सबके पूर्वजों ने दी थी, मेरे पूर्वजों ने दी थी, मुझे पता है, हो सकता है आपको ना पता हो। लाखों लोग चढ़े थे फांसी पे, और आज भी इंडिया गेट पे 75% मुसलमानों के नाम, सरदारों के नाम, सबके नाम है, आदिवासियों के नाम। इन चड्डीधारियों का एक भी नाम नहीं है। ये चड्डीधारी सिर्फ अंग्रेजों की चड्डियां धो रहे थे। जब अंग्रेजों की चड्डियां फट गई तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और इन चवन्नी चोरों को छोड़ गए कि अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ी बहुत इज्जत है, तुम वो लूटो। अंग्रेजों ने शायद लड़कियां नहीं लूटी होंगी, लेकिन ये चवन्नी खोर, आरएसएस के दलाल, साफरानी गुंडे, नारंगी पिस्सू आपकी बेटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं। यूपी का हाल देखिए, पत्रकारों की लगातार हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, मुसलमानों की हत्या हो रही है। बिहार में देखिए दलितों को मारा जा रहा है, हर जगह दलितों को मारा जा रहा है। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करी जा रही है ताकि आपको डराया जा सके, आपकी आवाज को दबाया जा सके, और आपको दिखाते हैं देखो यूएपीए लगा दिया, एनएसए लगा दिया, ताकि अगली आवाज निकालते हुए आप 100 बार सोचें कि क्या हम जुल्म के खिलाफ बोले या नहीं बोले। अल्लाह अगर हम बोले तो हमें सफूरा जरगा बना देंगे, अल्लाह अगर हम बोले हमें डॉक्टर कफील बना देंगे। हाय डॉक्टर अयूब बेचारा कितना अच्छा इंसान था, यूएपीए लगा दी। ये करा जा रहा है आपके साथ ताकि आप डर जाएं। तो डरिए मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर आप डर गए, मौत आपकी है, कल भी मरेंगे, आज भी मरेंगे। हम सुप्रीम खुदा से डरते हैं, हम एक जन्म वाले हैं, हमारे 7 जन्म नहीं होंगे कि चलो इस जन्म में मर गए कोई बात नहीं, अगले जन्म में कोई अच्छा आ जाएगा। नहीं, हमारे पास एक ही जन्म है और इसी जन्म में हमें बहुत अच्छा करके जाना है। हमें दिखाना है कि हम इंसान हैं, हम भीमराव अंबेडकर वाले हैं, हम जय भीम जय संविधान वाले हैं, हम भारत वाले हैं। दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर, मजाक उड़ा रही है। हम बर्बाद हो चुके, हम पुअर कंट्री में आ गए, हम विश्व गुरु बनने चले थे, हम धर्म गुरु बनने चले थे, क्या बन गए, हमें जीरो बना दिया। किसने बनाया? भक्तों के भगवान ने, आरएसएस के दलालों ने, आरएसएस ने बनाया। तो अब भी जाग जाओ, अगर अब नहीं जागे कभी नहीं जागोगे। ये भारत तुम्हारा है, सेव कर लो इसको, फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। बेशक सब चला गया, रेलवे चली गई, एयरपोर्ट चला गया, एजुकेशन चला गया, पेट्रोलियम चला गया, एलआईसी चली गई, बैंक चले गए, लेकिन अभी हमारे अंदर जज्बा, हमारे अंदर मेहनत, हमारा किसान, हमारा जवान अभी सेफ है। हम फिर मिलकर इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे, तिनका तिनका जमा करके फिर उसी भारत को खड़ा करेंगे जो हमने अंग्रेजों के चुंगल से निकाला था। आज फिर हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, हमें आरएसएस अपना गुलाम बना रही है, हमें मार रही है, हमारा संविधान फाड़ा जा रहा है, और मैं संविधान फाड़ने नहीं दूंगी। और मैं चाहती हूं आप सब मेरे साथ आएं, आप सब ऐमन रिजवी पैदा करें अपने घरों में, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी बीवियों को ऐमन रिजवी बनाएं, उन्हें बताएं कि आप कितनी खतरे में हैं। उनको इसी तरह झांसी की रानी बनाएं, हर लड़के को अशफाकुल्ला बनाएं, हर लड़का भगत सिंह बन जाए, क्योंकि भारत खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत की इंसानियत खतरे में है। और सब चीज़ें तो ख़त्म, एजुकेशन ख़त्म, बिजनेस ख़त्म, जीडीपी ख़त्म, सब ख़त्म। थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं आपके पास, आपकी माँ बेटियाँ बची हैं, आपके पास जवान बचा है, आपके पास किसान बचा है। खुदारा उनको सेव कर लीजिए, खुदारा उनको सेव कर लीजिए, उनकी मदद करिए, उनको यूनाइटेड करिए, उनको तरीके बताइए कि वो किस तरह अपने कारोबार को डेवलप करें, किस तरह वो छोटे छोटे लघु उद्योग लगाएं, ताकि वो खुदकुशी ना करें, ताकि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के चुंगल में ना फंसें, ताकि वो बड़े बड़े अंबानी अदानी के चुंगल में ना फंसें। वो गांव में ही छोटी छोटी यूनिट लगा के अपने बिजनेस को बढ़ाएं, वो वहीं से पापड़ तल के बेचें, अपना लघु उद्योग खोलें, वहीं से अचार बनाएं, वहीं से लहसुन अदरक पीसें, वहीं से पॉपकॉर्न के छोटे छोटे से यूनिट लगाएं। और इस काम के लिए पूरे भारत को एक होना पड़ेगा। मैं ऐमन रिजवी सिर्फ बता सकती हूँ, आइडियाज दे सकती हूँ, आपको फैक्ट दे सकती हूँ, काम आपको करना पड़ेगा। आप छोटी छोटी टीमें बनाइए,
आप एकजुट हो जाइए, छोटी छोटी 10-10, 12-12 लोगों की टीम बनाइए, गांव की विजिट करिए, किसानों को समझाइए कि आपको किस तरह अपने बिजनेस को लेके चलना है। तो इस तरह हम अपने भारत को भी बचाएंगे, अपने संविधान को भी बचाएंगे। और दलितों को यकीन दिलाइए कि नहीं, तुम शूद्र नहीं हो, तुम अछूत नहीं हो, तुम भीमराव अंबेडकर के वंशक हो। तुम भीमराव अंबेडकर के वंशक हो। और भीमराव अंबेडकर वही हैं जिन्होंने भारत को जीने का सलीका दिया, संविधान दिया, भारत में जीने की आज़ादी, मजहब की आज़ादी, खाने की आज़ादी, तीज त्यौहार की आज़ादी, कपड़ों की आज़ादी। तुम उनके वंशक हो, तुम अछूत नहीं हो, तुम दलित हो, तुम काबिले एहतराम हो, क्योंकि हम तुम्हारा संविधान मानते हैं, हम भीमराव अंबेडकर का संविधान मानते हैं। तो आपको ये करना होगा, आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा, आपको एकजुट पे आना पड़ेगा और आपको काट करनी पड़ेगी उन चवन्नी खोरों की, उन सब जितने भी चंदा खोरों की जो आपके बीच में सोशल एक्टिविस्ट बनकर आ रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आकर चिल्ला रहे हैं। तो आपको बाइकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण, उच्च कोटि का जो ब्राह्मण होता है वो आरएसएस का ही होता है, आरएसएस का ही होता है, उसकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं जाकर वही मिलती है। तो आपको उनका बाइकआउट करके अपनी अकल के ढक्कन खोल के अपनी ही कम्युनिटी को प्रमोट करना पड़ेगा और सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। सारे दलित, सरदार जितने भी हैं, ईसाई, आदिवासी, सब एक हो जाओ, फिर हम इनको मजा छकाएंगे। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो इनको बताइए तुम्हारी अम्मा जहेज में नहीं लाई थी, ये भारत हमारा है। और अगर बात डीएनए की आती है तो भारत में कोई भी नहीं था, भारत में कोई भी नहीं था, सब बाहर से आए हैं। भारत में सब बाहर के, और इवन ये आरएसएस वाले ब्राह्मण भी सारे के सारे जर्मन से आए थे, ये यहूदी थे। यहूदी का 13वां नाजायज खानदान है जो यहाँ पर आकर आर्यन बना, उसके बाद ये ब्राह्मण बना। जब भी इनके पास जितनी अकल है वो यहूदियों जितनी है। तो आपको समझना होगा, आपको अपने अकल के घोड़े खोलने पड़ेंगे, आपको अपनी अकल लगानी पड़ेगी, आपको छोटी छोटी कमेटी बनानी पड़ेंगी जो गाँवों में, महल्लों में विजिट करें और इनका एजेंडा बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आपको इन लोगों को फंडिंग भी बंद करिए फंडिंग करना। इनको जो फंडिंग करना है आप अपने कौम के लिए करिए, उन दलितों के लिए करिए, उन स्लम्स एरिया के लिए करिए जो आपके मुंतजिर हैं, जो भूख से मर रहे हैं, जो प्यास से मर रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है। तो आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। और पैदा करिए ऐमन रिजवी 1001। अगर मैं कल मर जाती हूँ तो कम से कम मैं सुरखरू हो जाऊँ, मैं ऊपर से भी देखूँ तो कहूँ हाँ अल्लाह, बहुत सारी ऐमन रिजवी पैदा हो गई। मुझे कोई ज़रा सा भी अफसोस नहीं कि मैं आपके लिए कुर्बान हो जाऊँ, मैं इस भारत पे कुर्बान हो जाऊँ। और मुझे इस वाली बात का भी कोई अफसोस नहीं कि मैं ये कहूँ हाँ मैं ऐमन चौधरी हूँ, ऐमन दलित हूँ, ऐमन बौद्ध हूँ, ऐमन सिंह हूँ। नहीं है मेरे अंदर कास्टिज्म। तो आपको ये समझाना होगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी तहरीकें चलानी होंगी और इन तहरीकों के साथ आपको ऐमन रिजवी के साथ जुड़ना होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरी पोस्ट अगर आपको मेरा शेयर अच्छा लगता है, मेरा लाइव अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और मेरे पेज को मजबूत करिए, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ हूँ, मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं कोई इतनी अमीर नहीं, अंबानी अदानी नहीं हूँ, लेकिन अपने घर की मैं अंबानी हूँ। मैं किसी से एक चवन्नी ना लेकर खाती हूँ, ना मैं किसी से मांगती हूँ, ना मैंने मांगा है और ना मैं मांगूंगी। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, जय भीम, जय संविधान।